हेलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो अभी हमने जस्ट शुरू ही किया है, सो वेटिंग फॉर सम मोर पीपल टू कनेक्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल देयर। सो मीतू शर्मा ज्वाइन इन। Well, first of all, I would like to say thanks to Rashmi Soni, admin of Bharat Ki Budiya, to give me this beautiful chance to be here on her channel live. So I hope we'll do good in this live. So ये जो हमारा आज लाइव रहेगा, ये तीनों चीज़ों का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का भी, इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के स्किल्स और मोटिवेशनल कोटेशंस या मोटिवेशन से रिलेटेड। सो दैट डिपेंड्स मोर ऑन योर क्वेश्चंस एंड ऑल। तो एक जनरल शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे उसी हिसाब से ये सेशन का रुख बदलता रहेगा। सो जनरली क्या होता है कि आजकल जैसे हम लोग किसी से इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसके बाद जब हमारा उससे हाय हेलो होता है, लाइक सारिका भूया सेज हेलो सर। हेलो सारिका, यू मोस्ट वेलकम टू दिस ग्रुप। नील कमल, हेलो नील कमल। अब देखिए जनरली हम लोग हेलो बोलते हैं, आजकल ट्रेंड है तो हे भी बोलते हैं, HEY, ठीक है ना। आई एम कमिंग टू इंग्लिश पॉइंट। तो इसी तरह से जब हम किसी का हालचाल पूछते हैं, सो जनरली पहले हम क्या करते थे, हम लोग हमें सिखाया जाता था कि हाउ आर यू बोलना है। तो अब ये जो हाउ आर यू ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना। सो जो चीज़ अब ट्रेंड में नहीं होती, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ऑब्सोलीट। लोग इसको ऑब्सोलेट बोलते हैं, वो ऑब्सोलेट नहीं, उसकी सही ऑब्सोलीट होती है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना, पुराने का मतलब होता है जो अब ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि ऑडियो कैसेट्स आती थी, कोई भी मूवी रिलीज होती थी तो फिर उसकी ऑडियो कैसेट आती थी, तो हम लोग वो छोटे होते थे तो वॉकमैन होता था हमारे पास, तो वॉकमैन में हम ऑडियो कैसेट लगा के सुनते थे। सो ऑडियो कैसेट जो है वो ऑब्सोलीट हो गई है, अब वो पुरानी हो गई है। अब अगर आज इस दौर में मैं किसी शॉपकीपर के पास जाऊं और मैं बोलूं कि भैया जो नई मूवी आई है उसकी एक मेरे को ऑडियो कैसेट दे दीजिए, तो वो कहेगा भैया ऑडियो कैसेट कहाँ चलती है, वो तो पुराने ज़माने में चलती थी। तो ऑब्सोलीट मतलब पुराना। तो ऐसे ही जब हम किसी से मिलते हैं, हम हेलो या हाउ आर यू बोलते हैं, तो हाउ आर यू जो है वो एक ऑब्सोलीट वर्जन है। हेलो सूरज, नाइस टू सी यू हेयर। सूरज इज वेरी वेरी ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माइन। एंड शाम ऑल्सो, हेलो शाम, गुड इवनिंग। तो मैं बता रहा था आपको कि जब हमें बोलना होता है शाम, नाइस टू सी यू हेयर। शाम इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर। जब अभी लॉकडाउन हुआ था तो शाम ने मुझे मोटिव ग्रूम का एक लोगो बनाकर दिया था, बहुत सारे इसने बनाए थे बीच में लॉकडाउन से एसोसिएटेड, और वो बड़े लॉजिकल, बहुत हाई स्टैंडर्ड के वो लोगोज लग रहे थे। तो शाम इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर। थैंक्स शाम फॉर दोज ऑल लोगोज ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो आई वॉज टेलिंग कि जो हाउ आर यू होता है ये बहुत पुराना हो चुका है, अब जनरली इट इज़ नॉट यूज। अब एक नया तरीका हमें सीखना चाहिए जो ऑफिशियल लेवल पे भी और एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा चलता है। वो होता है हाउ आर यू डूइंग। उसको हम डूइंग भी ऐड कर देंगे उसमें। यहाँ पर हाउ आर यू डूइंग का ये मतलब नहीं है कि आप कैसे कर रहे हो। वैसे तो अगर हम इसे ग्रामेटिकली देखें, सो हाउ आर यू डूइंग का मतलब बनता है ग्रामर के हिसाब से आप कैसे कर रहे हो। सो हाउ आर यू डूइंग। लेकिन जब हम किसी को मिलने के समय बोलते हैं हाय हाउ आर यू डूइंग, सो हाउ आर यू डूइंग मीन्स हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो इसे हम ऑफिशियली भी यूज कर सकते हैं और कैजुअली भी यूज कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड वे ऑफ सेइंग हेलो टू समबडी एंड आस्किंग समबडी हाउ दे आर डूइंग, राइट। सो जब हम किसी से मिलेंगे तो हम हाउ आर यू की जगह बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग। अब अगर कोई आपको बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग, तो आपने फिर उसका जवाब कैसे देना है ये भी पता होना चाहिए। तो हम उस जवाब में बोलेंगे डूइंग वेल, क्योंकि डूइंग से ही क्वेश्चन हुआ और डूइंग से ही आंसर हुआ। सूरज भान सेज इट्स अ प्लेजर टू सी यू लाइव सर। या आई एम लिविंग, आई एम नॉट डेड। इट्स प्लेजर टू सी यू लाइव, मतलब आपको लाइव देख के, तो भाई मैं आई एम ऑलरेडी लिविंग। वेल, जोक इज अ पार्ट। सो नाइस टू सी यू ऑल्सो सूरज लाइव। You are still happy or you have got married? You seem to be happy, so I think you are unmarried now. Manisha Bansal, hello Manisha, good evening.
शी इज वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी अबिडियंट। अब देखिए मैंने मनीषा के लिए क्या वर्ड यूज किया, अबिडियंट। तो लोग इसे बोलते हैं ओबीडियंट। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ नहीं है, वो अ है। और फिर डियंट, डेंट नहीं। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है। मेरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर जो लोग देखते हैं रेगुलरली उनको पता होगा, बहुत सारी वीडियोस में मैं प्रोनाउंसिएशन पे बहुत जोर देता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। वर्ड्स लिखता हूँ तो उसके नीचे उसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखकर भेजता हूँ कि इस वर्ड को इस तरह से प्रोनाउंस करना है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन से ही हमारी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड पता लगता है, हमारा स्टैंडर्ड पता लगता है। अब जो भाषा मैं इस समय यूज कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदी में है या वो अंग्रेजी में है, तो एक उसका स्टैंडर्ड पता लगेगा मेरे शब्दों के बोले गए ढंग से। ठीक है, जो मैं ढंग यूज कर रहा हूँ उस ढंग से मेरे स्टैंडर्ड का पता लगेगा। अगर मेरा ढंग अलग हुआ तो फिर स्टैंडर्ड लो कहलाएगा। अगर मैंने आपको कहा कि चलिए अब अपना सेशन शुरू करते हैं, तो ये जो टोन आ रही है मेरी कि चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं, इससे एक स्टैंडर्ड का पता लगेगा। अगर मैं उसको बोलूँ भाई चलो सेशन आना, पता लगेगा कि ये तो बड़ा लेवल हो गया है, तो बहुत अजब, मतलब अजीब सा हो गया। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है। तो मैंने मनीषा के लिए वर्ड यूज किया अबीडियंट। हमें बचपन में सिखाया जाता था, टीचर्स बोलती थी ऐसे गुस्से वाले, और वो बोलती थी ओबे द टीचर्स। तो वो ओबे नहीं होता है, वो अबे होता है, अबे द टीचर्स। उसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है दैट इज नॉट ओबे, दैट इज अबे। अबे से ही बनता है अबीडियंट, अबे से ही बनता है अबीडियंटली। जैसे हम एप्लीकेशंस लिखते हैं, फॉर्मल राइटिंग करते हैं, तो लोग जो ऑफिशियल अभी जुड़े हुए हैं उनको खास तौर पर ध्यान से सुनना चाहिए कि जब आप लेटर में नीचे लिखते हैं योर्स अबीडियंटली, तो वो अबीडियंटली है, ओबीडियंटली नहीं है। तो अबीडियंटली, ठीक है, तो अबीडियंट, अबीडियंटली। सो ये चीज है। तो मैं उस टाइम आपको बता रहा था, हाय रीमा, हाय जैस, हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग। जैस बहुत अच्छी बात है, अभी जो आपने सुना वही आपने अभी यूज किया। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट you have just used the expression that I discussed. I am doing very well, Jess. How about you? And Rima, hi to you also. And Pammi Raina, hi to you. Vatsala पाठक, वत्सला जी आपका नाम बहुत अच्छा है, हालांकि मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है लेकिन बोलने में बड़ा वत्सला। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी बेटी जब पैदा हुई तो उसने उसका नाम वत्सला रखा था, बट लेटर ऑन दे चेंज्ड इट, आई डोंट नो व्हाई। सो नाइस नेम, इट साउंड्स गुड। सो हाउ आर यू अगर कोई बोलता है, हाउ आर यू डूइंग अगर कोई बोलता है, तो हमें क्या रिप्लाई करना है, आई एम डूइंग वेल। जैसे अभी जैस ने मुझसे पूछा हाउ आर यू डूइंग, तो डूइंग में क्वेश्चन आया तो डूइंग में ही आंसर देना चाहिए, डूइंग वेल। फिर थैंक यू, क्योंकि आपने मेरा हालचाल पूछा, तो कौन पूछता है भाई, ठीक है। तो हाउ आर यू डूइंग, तो डूइंग वेल, थैंक यू। फिर द सेम क्वेश्चन यू हैव टू पुट टू समबडी, उसके भी बेचारे का पूछ लो कि वो कैसा है। तो सेम क्वेश्चन करना है, वो दो तीन ढंग से किया जा सकता है। यू कैन रिपीट द सेम क्वेश्चन, हाउ आर यू डूइंग, या फिर व्हाट अबाउट यू, या फिर हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू हम तब रिटर्न में करते हैं क्वेश्चन जब क्वेश्चन हाउ से आया हो। जैसे हाउ आर यू डूइंग, तो हमने रिटर्न करना है हाउ अबाउट यू, इस तरीके से। सीमा जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। ओके, वत्सला मीन्स लव, मीनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड एंड नेम साउंड्स वेरी गुड। और सीमा जी, कैम, ओके, या मेरे से गलती से टैप हो गया था दूसरे कैम पे। ओके, वत्सला जी बता रही हैं कि संस्कृत का वर्ड है वत्सला। इंग्लिश में भी मैं आपको बताऊं कि संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स हैं। संस्कृत भाषा इज टेकन टू बी द मदर ऑफ लैंग्वेजेस। बहुत सारी भाषाओं के जो वर्ड्स, बहुत सारी वर्ड्स हैं संस्कृत के जो इंग्लिश में आए गए हैं। सूरज कह रहे हैं वी यूज्ड टू प्रोनाउंस लाइक ओबीडियंट। यस, ओबीडियंटली बोलते हैं ना सारे, हमने भी यही सीखा था बचपन में, ओबीडियंट, ओबे द टीचर्स, ओबीडियंटली। बट दिस इज अबीडियंट, अबे द टीचर्स एंड अबीडियंटली, ठीक है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दिस। सो मैं वत्सला जी के कमेंट पे बोल रहा था कि संस्कृत सारे वर्ड्स इंग्लिश में हैं। जैसे मदर जो शब्द है इंग्लिश का, वो संस्कृत लैंग्वेज से ही लिया गया है। संस्कृत में तो प्रॉपर वर्ड इज मात्र,
तो मात्र से बना है मदर, भात्र से बना है ब्रदर। तो इंग्लिश में कोई ओरिजिनल इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, बहुत अलग अलग लैंग्वेज से। अब जैसे उर्दू में है फलसफी, तो ये उर्दू से लिया गया वर्ड है जिसको बोलते हैं फिलॉसफी। तो इंग्लिश का जो फिलॉसफी वर्ड है दैट इज टेकन फ्रॉम उर्दू। उर्दू के भी कोई अपने ओरिजिनल वर्ड्स नहीं है, वो सारे अरबी से या फारसी से लिए गए शब्द हैं। तुषार, नाइस टू सी यू। दिनेश गुप्ता जी, वेरी गुड इवनिंग। आज मैं आपको याद कर रहा था दिनेश जी, वैसे ही आपके बातें मेरे माइंड में आ रही थी। तो नाइस टू सी यू हियर दिनेश जी। एंड शिवानी, गुड इवनिंग टू यू। ब्रिज पायल गोस्वामी, हेलो, राधे राधे। क्योंकि जो ब्रिज पायल हैं ये हमेशा राधे राधे करके ग्रीट करती हैं, तो मैं इनको गुड इवनिंग राधे राधे बोलूँगा। आप सभी को राधे राधे। और नीरू, हेलो नीरू। तुषार, नाइस टू सी यू हियर। निमिष शर्मा, निमिष ऑलवेज फॉलोइंग मी एवरीवेयर, तभी निमिष ने लिखा है आई एम ऑल्सो हियर। निमिष मेरे को हर आईडी पे फॉलो करता है, हर जगह मुझे फॉलो करता है। मेरी बीवी कहीं पहुंचे ना पहुंचे, निमिष जरूर पहुंच जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये गलत जगह पैदा हो गया, इसको मेरा बेटा बन के पैदा होना चाहिए था। फिर लगता है किसी और के पीछे पड़ता है ये। सुमन सिंगल, हेलो सुमन। तो कोई भी लैंग्वेज प्योर नहीं होती है, सारी लैंग्वेज में मिक्सचर होता है। इस धरती का ना नियम है कि कुछ भी प्योर नहीं है। सोने को प्योर बोला जाता है, लेकिन प्योर होता नहीं है। प्योर होगा तो वो शेप ही नहीं ले पाएगा। वत्सला जी ने लिखा है कि आप इसका प्रोनाउंसिएशन अबीडियंट बता रहे हैं, लेकिन उन वॉल्स का क्या होगा जो हमने बचपन में सीखे। हम वालों ने उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं बताई। देखिए, जो ओ होता है ना, लेटर ओ, तो ओ के दो तरीके से साउंड आते हैं, एक तो ओ और एक ओ का ऐसे ही नहीं है हमेशा ओ वाला साउंड आएगा। ओ का ओ वाला साउंड भी आता है और अ वाला साउंड भी आता है। अ है, अबे। जैसे प्याज, अब प्याज को ओनियन थोड़ी ना बोलते हैं, प्याज को तो अनियन बोलते हैं। तो वहां पे भी तो ओ का साउंड अ वाला आया, तो वो भी वाउल का ही पार्ट है। अब मैं वाउल बोल रहा हूं, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। उनको तो खुद वाउल बोलना नहीं आता, वाउल बोल रहे हैं तो वॉवल होता है। तो वॉवल नहीं होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन वाउल होती है, ठीक है। हमें बचपन में सिखाया जाता था कि 5 वॉवल्स होते हैं, तो वो गलत है प्रोनाउंसिएशन, वॉवल्स नहीं, वाउल। 5 वाउल होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ए ई आई ओ यू इंग्लिश लैंग्वेज में ये 5 वाउल्स हैं, वाउल्स। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है, शॉर्ट वीडियो है, मैंने बनाया हुआ है। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन वाउल होती है, वॉवल नहीं होती। इसी तरह से अबे होता है, ओबे नहीं होता। अनियन होता है, ओनियन नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, लोग प्रोनाउंस बहुत गलत करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब जैसे वो तड़का लगाने की इंग्लिश होती है ना, तो उसकी भी आजकल जो प्रोनाउंसिएशन है वो सॉर्ट बोलते हैं उसको, वो होता है सॉटे, वो टे का साउंड आता है उसमें। तो बहुत सारे डे टू डे लाइफ के अंदर ऐसे वर्ड्स है। गवर्नमेंट लोग बोलते हैं, देखिए गवर्नमेंट नहीं होता ये, तो न्यूज़ चैनल पे, आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे इंग्लिश पे देख लीजिए, बहुत जगहों पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोला जाता है, बट दैट इज एक्चुअली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। फैजल, हेलो फैजल, नाइस टू सी यू आफ्टर मेनी ईयर्स। ये बहुत पुराने स्टूडेंट है मेरे, फैजल बहुत पुराने स्टूडेंट है। अच्छा, इससे पहले भी वो वेव का ऑप्शन आ रहा था, बट मैंने मिस कर दिया। मुझे पता नहीं था कि इस तरीके से वेव किया जाता है। अब मैं पुराने सब पे जाके वेव बैक करूँगा, क्योंकि रिस्पॉन्स देना एक पर्सनालिटी का बहुत मेन पॉइंट होता है। मैं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस में ये चीज़ बताता हूँ। अब देखिए, बहुत अच्छा पर्सनालिटी का पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए सभी। दीपा तंवर, नाइस टू सी यू दीपा जी। पर्सनालिटी का एक बहुत मेन पॉइंट होता है टू गिव रिस्पॉन्स, हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। सर आपको लाइव देख खो रही हूँ पर इंग्लिश कम आती है, क्या करूँ? अच्छा, इसलिए तो लाइव है, हम लोग सभी सीखने के लिए लाइव है। आप मेरे से 2 चीज़ें सीख लेंगे, मैं आपसे 5 चीज़ें सीख लूँगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको बता रहा था, मैं की कह रहा थी, वो रंग दे बसंती बसंती मूवी में डायलॉग है ना, वो मैं की कह रहा थी, तो मैं भूल गया मैं क्या बात कर रहा था। हाँ, रिस्पॉन्स की बात कर रहा था मैं।
तो रिस्पॉन्स जो है ना वो पर्सनालिटी का एक बहुत बहुत मेन पॉइंट होता है। वी मस्ट रिस्पॉन्ड। अब देखिए रिस्पॉन्स एक नाउन है, जब हमें एक एज अ वर्ब यूज करना होगा फिर हमें रिस्पॉन्ड बोलना होगा, ठीक है। तो वी मस्ट रिस्पॉन्ड, अब यहाँ पे वर्ब की जरूरत है तो रिस्पॉन्ड। लोग बोलते हैं वी मस्ट रिस्पॉन्स, अब आप रिस्पॉन्स नाउन लगाएंगे फिर गिव लगाना पड़ेगा, वी मस्ट गिव रिस्पॉन्स। ये बड़ी कॉमन एरर्स है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की क्वालिफिकेशन कम है तो वो ये एरर करता होगा। कॉमन एरर का मतलब होता है जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, जो गलती सभी कर रहे हैं, दैट इज कॉमन एरर। शादी नहीं, ठीक है, लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। कहीं आप सोचे शादी कॉमन एरर हो गई, फिर वेडिंग कार्ड पे आप लिखवा दे भाई मेरी कॉमन एरर इस दिन हो रही है, ठीक है। तो कॉमन एरर मतलब वो गलती जो भाषा में करी जाती है, मैक्सिमम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन एरर। तो मैं की कह रहा सी, हाँ पर्सनैलिटी पॉइंट, ठीक है। तो पर्सनैलिटी पॉइंट जो है ना, रिस्पॉन्ड जरूर करना चाहिए। अगर आप गिव लगाएंगे फिर रिस्पॉन्स बोलना है, और गिव नहीं लगाएंगे तो रिस्पॉन्ड बोलना है। सो वी मस्ट रिस्पॉन्ड एंड वी मस्ट गिव रिस्पॉन्स। तो ये पर्सनालिटी का बहुत एक मेन पॉइंट होता है। इसलिए मैं देखिए जब नाम देख रहा हूँ यहाँ पे तो जितना मैक्सिमम हो पा रहा है मैं सबके नाम ले रहा हूँ। अब मेरे पास कोई भी मैसेज आते हैं, दिन में बहुत मैसेज आते हैं, पूरे इंडिया से मैसेज आते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत अच्छी रोटेट हो चुकी हैं और बहुत अलग अलग जगहों से लोग जुड़ते हैं मेरे बैचेस के अंदर। महाराष्ट्र से होते हैं लोग, बिहार से होते हैं, यूपी से होते हैं, कानपुर से होते हैं, देहरादून से होते हैं, गुजरात के भी लोग हैं, मलेशिया से भी लोग एसोसिएटेड हैं, पंजाब से, चंडीगढ़ से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो डेली बहुत सारे जो है मेरे को मैसेजेस आते हैं। नीलकमल जी ने कहा है दीज आर एटिकेट्स। नीलकमल जी इसमें एक चीज़ बताऊंगा बड़ी अच्छी, जो आपने कमेंट किया ना, मेरा पॉज हो गया था। नीलकमल जी जो आपने कमेंट किया भी बड़ी अच्छी चीज़ बताऊंगा। पहले मैं रिस्पॉन्स के ऊपर बोल लूँ फिर याद करा देना, ठीक है, एटिकेट पे। तो मैं बता रहा था रिस्पॉन्स, तो हमें रिस्पॉन्स ज़रूर देना चाहिए। मैं बता रहा था कि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं डेली, लेकिन ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है जिसका मैं रिस्पॉन्स ना करूँ। मैं ज़रूर करता हूँ। कई बारी एक दिन बात करता हूँ, कई बारी 2 दिन बात करता हूँ, कई बारी 3-4 दिन बाद भी करता हूँ, लेकिन वो नोटिफिकेशन जब भी मैं चेक करूँगा उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, सबकी क्वेरीज ज़रूर अटेंड करूँगा। तो ये हमारी पर्सनालिटी का बहुत मेन पॉइंट होता है कि अगर कोई हमारा किसी से आई कॉन्टैक्ट हो जाए तो हमें उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। अब जैसे अंग्रेज़ होते हैं ना, आप देखें अगर फॉरेनर्स के साथ अगर आप आई कॉन्टैक्ट करेंगे तो देखते ही हेलो बोलते हैं, हेलो। और अगर यहाँ पे किसी इंडियन को आपने देखते हेलो बोला तो कहेगा क्या है, क्यों हंस रहा है। तो हम लोगों का मेंटेलिटी वैसी होती है। तो रिस्पॉन्स देना एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है, हमें रिस्पॉन्स ज़रूर देना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ नीलकमल जी के कमेंट की। नीलकमल जी ने लिखा है कि दीज आर एटिकेट। ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस है, क्योंकि एटिकेट्स नहीं होता, एटिकेट होता है, ठीक है। द वर्ड इज एटिकेट, इसको हम एटिकेट्स नहीं बोलते। एटिकेट होने चाहिए, तो हमें एटिकेट्स नहीं होने चाहिए। जनरली हम क्या बोलते हैं, ए तुम्हें एटिकेट्स का नहीं पता, जैसे टीचर्स हमें बोलती थी लर्न एटिकेट्स। तो एटिकेट्स एस नहीं लगाते, उसमें प्लूरल सिंगुलर नहीं है, तो वो एटिकेट है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एटिकेट, नॉट एटिकेट्स, राइट। सो वी मस्ट लर्न सम एटिकेट, हमें एटिकेट सीखने। अब जैसे मैं अपनी बेटी को एटिकेट सिखाता हूँ कि हाँ नहीं बोलना, हाँ जी बोलना है। अभी वो छोटी है ना, किसी से भी बात करती है तो फिर भी वो हाँ ही बोल देती है कई बार। तो मैं बताता हूँ नहीं बेटा हाँ नहीं हाँ जी, फिर वो कहती है हाँ जी। ऑफ एटिकेट, एटिकेट्स नहीं। निमेश कह रहा है सर इफ यू वांट टू अवेयर एवरीवन योर रियल टीचर देन टेल द करेक्ट मीनिंग ऑफ पॉटी। ये बड़ा शैतान बच्चा है। एक्चुअली क्या होता है, पॉटी जो वर्ड होता है उसका मतलब वो नहीं होता जो हम लोग सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं पॉटी का मतलब मल होता है, मल नहीं होता। पॉटी का मतलब होता है दीवाना। जैसे मैं आपका दीवाना हूँ, आई एम पॉटी अबाउट यू, तो बहुत अच्छा वर्ड है। क्रेजी जैसे बोलते हैं ना, ही इज सच अ क्रेजी मैन, सो ही इज सच अ पॉटी मैन। तो जैसे अब एक गाना है क्रेजी किया रे, है ना, धूम मूवी का गाना, क्रेजी किया रे, तो वैसे ही हम बोल सकते हैं पॉटी किया रे। तो पॉटी का मतलब मल नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन है। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो बन चुका है और वो बहुत जल्दी यूट्यूब पे लाइव होगा वीडियो।
ऑन एयर हो जाएगा यूट्यूब पे। तो ये निमिष ने सीखा हुआ है ग्रुप में, तो इसको क्यूरोसिटी होती है कि सबको ये बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक पता लगे, बड़ा मज़ा आएगा इसमें। तो बेटा लाइव सेशन में इतना लंबा मैं उसी कर सकता हूँ, इसलिए शॉर्ट में बता दिया। आपका भी रिस्पॉन्स मैंने दे दिया आपको। मनोज, हेलो मनोज, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गाय दैट आई हैव सीन। मनोज बहुत अच्छे एक मेहनती व्यक्ति हैं। और देखिए ऐसे जब हम मेहनत बोलते हैं वर्क हार्ड, है ना, मेहनत करना, वर्क हार्ड, सो ही वर्क्स वेरी हार्ड। पर एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन देता हूँ आपको, इस पर वैसे मेरी वीडियो भी बनी हुई है। हम मेहनत करने को जब और ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं तो हम कहते हैं खून पसीना एक करना। हम कई बार ये बोलते हैं मैंने बड़ी मेहनत करी है, और कई बार हम बोलते हैं भाई मैंने बहुत खून पसीना एक किया इस चीज़ के लिए। तो मेहनत से बड़ा लेवल क्या हो गया, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट ब्लड। यहाँ पे स्वेट जो है एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। स्वेट मतलब पसीना, तो स्वेट एक रेगुलर वर्ब है, स्वेट, स्वेटेड, स्वेटेड, एंड ब्लड, ब्लड मतलब खून। तो खून पसीना एक करना यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। बहुत ज़्यादा मेहनत करने को, खून पसीना एक करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट ब्लड। जैसे मनोज की अगर मैं बात करूं तो मनोज हैज़ स्वेटेड ब्लड, यानी कि मनोज ने बहुत मेहनत करी है। या मनोज स्वेट्स ब्लड, मनोज बहुत मेहनत करते हैं। तो स्वेट ब्लड का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, खून पसीना एक करना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग वर्क हार्ड वर्ड यूज करने लगे तो ट्राई टू यूज अ बेटर वर्ड, ठीक है। सो आप ये मत बोले कि आई एम वर्किंग हार्ड, ये पुराना एक्सप्रेशन है, ऑब्सोलीट है। तो आपको क्या बोलना चाहिए, आई एम स्वेटिंग ब्लड, मैं खून पसीना एक कर रहा हूँ इसके लिए। लाइक मैंने मनोज के लिए यूज किया कि मनोज ऑलवेज स्वेट्स ब्लड, मनोज हमेशा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे उस पर काम करते हैं। ये क्रोमा में है, क्रोमा कंपनी के साथ, टाटा कंपनी के साथ जुड़े हैं। एंड ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस गाय, और चुटकियों में चीज़ों को, इश्यूज को सॉल्व करते हैं। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। अच्छा, अब स्वेट ब्लड एक वर्ब की तरह यूज करना है, लेकिन नाउन हार्ड वर्किंग ही होता है। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती व्यक्ति जो है वो हार्ड वर्किंग है। आप उसको असिडुअस बोल सकते हो, एक बहुत अच्छा वर्ड है हार्ड वर्किंग की बजाय असिडुअस। लाइक मनोज इज हार्ड वर्किंग गाय, मनोज इज असिडुअस। सो असिडुअस मतलब हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती। तो अगर हमने बोलना है किसी के लिए कि वो बहुत मेहनती है तो हम बोल सकते हैं ही इज असिडुअस, राइट। तो हमने अभी दो वर्ड सीखे, एक एज अ वर्ब स्वेट ब्लड, ही इज स्वेटिंग ब्लड, वो मेहनत कर रहा है, एंड ही इज असिडुअस, वो मेहनती है, ठीक है। सीमा बंसल जी, मैं भी ज़रूर देते हूँ। मैं समझा नहीं सीमा जी आपकी बात। आई थिंक नाम सुना सुनाया लग रहा है, शायद मे भी जानकार होंगे। विधि, यू आर मोस्ट वेलकम विधि। विधि सेज थैंक यू। अनामिका मलिक, हेलो अनामिका। राहुल सोनी, हेलो हाय। सबको हेलो हेलो हाय। क्वेश्चंस करिए और थोड़े से, ताकि हमारे पॉइंट्स और डिस्कस हो। आशु महाजन कहते हैं दैट्स अमेजिंग एंड न्यू थिंग। डेफिनेटली आई रियली अप्रिशिएट कि आप वैल्यू कर रहे हैं जो आपने नई चीज़ सीखी, दैट्स वेरी गुड। सूरज भान कहता है कि अगर मैं लड़की को बोलूँ आई एम 40 अबाउट यू, तो गर्ल बोलेगी गो फ्लश योर सेल्फ। वेरी नाइस जोक सूरज। बट देखिए अगर वो नहीं समझेगी ना तो आप उसको मेरे सेशंस में भेज दीजिएगा, मैं समझा दूंगा कि 40 का मतलब दीवाना होता है। सो आई एम 40 अबाउट यू मतलब मैं आपका दीवाना हूँ। जैसे मैं मेरी कई वीडियोस आप देखते हैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब के ऊपर होती हैं। ये मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको उनकी, ये नुसरत साहब, तो मैं उनका दीवाना हूँ, मैं उनका। तो आई एम 40 अबाउट नुसरत साहब, तो हम 40 को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दिनेश जी कह रहे हैं बट सम वर्ड्स कैंट यूज नॉर्मली, लाइक कैसे दिनेश जी आप कैसे कहना चाहते हैं, मैं समझा नहीं आपकी बात। देखिए हम ना जब तक यूज़ नहीं करते ना तब तक हमें बहुत अजीब, जब हम यूज़ करने लगते हैं हमारी ज़बान पे जब फ्लो आता है तो हमें वो चीज़ें बड़ी नॉर्मल लगती हैं, बहुत नॉर्मल लगती हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि शादी करने से पहले ना आदमी डरता है कि हाय अगर मेरी लड़ाई होगी तो हाय मैं कैसे करूँगा। अब स्टूडेंट बोले कि सर आप घुमा फिरा के ना शादियों पे आ जाते हो। अब क्या करें भाई, सच्चाई, कड़वी सच्चाई यही है। तो शादी से पहले इंसान डरता है कि अगर मेरी ना बनी तो, अगर मेरा भी वही हाल हुआ जो मेरे पापा का हुआ तो,
ठीक है। लेकिन शादी के बाद जब उसकी लड़ाइयाँ वगैरह होने लगती है फिर वो नॉर्मल हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है रिश्तेदार बैठे हुए हैं, बीवी बोलती जा रही है और वो आराम से टीवी देख रहा है, और उसको कहते हैं भाई क्या हुआ, कहते हैं यार आदत है कोई बात नहीं, तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो जब तक हम लैंग्वेज में भी इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे हम नॉर्मल नहीं होंगे। हमें पहले हुआ लगेगा, बट जब हम यूज़ करने लगेंगे, जब हम इंग्लिश के उस एनवायरनमेंट में आएंगे तो हमें ये सब चीज़ें नॉर्मल लगने लगेंगी। किसी ने गुस्से वाला एक्सप्रेशन भेजा है, कौन है वो मेरे पे गुस्सा दिखाने वाला व्यक्ति? ये भाई जोक्स को मजाक में लिया करें आप, जोक्स जोक्स होते हैं। मुझे पता है आपने प्यार में गुस्सा दिखाया मुझे। सरिता कहती हैं सर यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। आई एम, मैं तो हूँ। तभी तो मेरी बीवी ने मुझे पसंद किया, उसने तभी तो मुझे सेट किया। क्योंकि खैर अब मजाक की बात है, बाल तो मेरे उड़ रहे हैं यहाँ से, इसलिए देखो मैं ऐसे बैठा हूँ ताकि ना ये ना दिखे। खैर ये भी मजाक है, क्योंकि ये छुपाना होता तो फिर अभी को दिखाता। अब तो बाल उड़ रहे हैं। 80 डूअर्स वर्ड होता है, 80 डूअर्स। डी, डी से डमरू, डी से ड्रामा, डी से ड्रामेटिक, तो 80 डूअर्स होता है। ठीक है, डी ओ यू एस। आशु जी ने स्पेलिंग पूछे हैं, तो 80 डूअर्स। यू ऑल्सो स्वेट ब्लड इन एडिटिंग एंड मेकिंग वीडियोज। निमिष कहते हैं कि सर आप भी बहुत मेहनत करते हैं। हाँ निमिष, ये तो बात है, मेहनत करता हूँ बेटा, तभी तो इतने सारे फॉलोवर्स जुड़ते हैं। जब मुझे याद है मेरे एक दिन के अंदर कुछ लैक्स पहुंच गए थे, कुछ थाउजेंड से लैक्स हो गए थे सीधा। और मेरी कुछ वीडियोस टिकटॉक पे मिलियंस क्रॉस हुई थी। बहुत सारे फॉलोवर्स जुड़ते हैं, और एडिटिंग के लिए तो बहुत कॉल आते हैं मुझे, और मेरे सेशंस के लिए इतना है ना। एडिटिंग को लोग अप्रिशिएट करते हैं कि सर क्या एडिट करते हो, वो लिखा हुआ आता है, वो ऐसे आता है, वो हो जाता है। तो जब हम कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो देखने वाले को कंफर्टेबल लगे। अब देखिए एक और पर्सनैलिटी पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को सभी को। वो पर्सनैलिटी पॉइंट ये, कभी भी आप स्पीच दें, या कभी भी आप किसी को टेक्स्ट करें, या कभी भी आप किसी से बात करें, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हमारा कंटेंट इस तरह से पेश होना चाहिए कि सामने वाले के मन में डाउट ना रहे। अगर सामने वाले के मन में डाउट रहा आपकी एक्सप्लेनेशन की कमी की वजह से, तो ये आपकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव पॉइंट है। तो वो जब हम एडिटिंग करते हैं, जब मैं एडिटिंग करता हूँ अपनी वीडियोस को, तो मुझे ये लगता है कि मेरी वीडियो को देखने के बाद उस पॉइंट को लेके किसी को कोई डाउट ना रहे, वो क्लियर हो जाए बिल्कुल। अब आजकल तो वीडियोस का ज़माना है ना। पहले तो जब व्हाट्सएप भी नहीं था, उस टाइम मैं एसएमएस करता था वर्ड, रोज का एक वर्ड में इंग्लिश का एसएमएस करता था, या पर्सनैलिटी पॉइंट एसएमएस करता था। उसमें भी 160 अक्षरों में लिखना होता था, उसमें एग्जाम्पल भी देता था, प्रेपोजिशन भी बताता था, वर्ड भी देता था। बहुत स्टूडेंट्स बोलते थे कि सर इतने छोटे में आप इस कदर क्लियर कर देते हो कि कोई डाउट नहीं रहता। तो यही पर्सनैलिटी पॉइंट मैं सिखाता हूँ। तो पहले तो खुद के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, तभी सिखा पाएंगे। तो इसलिए बेटा एडिटिंग में इतनी मेहनत करता हूँ। आई स्वेट ब्लड इन एडिटिंग, वाई? सो दैट इट शुड बी 100% क्लियर टू एवरीबडी, इट शुड बी एज क्लियर एज क्रिस्टल। तो क्लैरिटी का कंपैरिजन क्रिस्टल से किया जाता है। पूजा ढल कह रही है नाइस सर, थैंक यू पूजा, थैंक यू वेरी मच। यस यू आर मोस्ट वेलकम सुबेदी जी। एंड रचना, हेलो रचना। शशि कपूर, ये तो फिल्मी नाम है, शशि कपूर। अब मैं कुछ इस तरह के नाम पढ़ता हूँ ना तो मेरे अंदर फिल्मी कैरेक्टर्स आ जाते हैं। वैसे मैं बहुत बहुत ज़्यादा नौटंकी वाला इंसान हूँ। मेरी वीडियोस में तो इतनी नौटंकी नहीं दिखती आपको, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, मेरी मदर इन लॉ मेरे को नौटंकी बोलती हैं। वो अब तो काफ़ी टाइम से उन्होंने मुझे बोला नहीं, क्योंकि मेरी शायद नौटंकी उन्होंने अभी लेटेस्ट देखी भी नहीं। तो जब मेरी नई नई मैरिज हुई ना, मैंने अपने इन लॉज के घर पे लैंडलाइन पे फ़ोन किया, तो मेरी वाइफ के दादाजी ने फ़ोन उठाया। तो जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया तो बोला हेलो, तो मैंने आगे से कहा मैं गब्बर बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं अरे ये गौरव का फ़ोन आया है, वो पहचान गए। तो मतलब सबको पता है कि मैं बहुत नौटंकी। शशि कपूर ये नाम देख के मेरे अंदर बॉलीवुड जागृत हो रहा है। शालिनी जी कह रही हैं वेरी नाइस, थैंक यू शालिनी जी। यस दिनेश जी, क्रेजी और पॉटी। देखिए पॉटी ना, क्योंकि पॉट होता है ना, बच्चे उसको पॉटी बोलते हैं। ठीक है, पॉट जैसे डॉग को डॉगी, डॉग मतलब 4 पैर वाला। यहाँ पे जो मैरिड औरतें हैं वो कोई और डॉगी ना समझे 2 पैर वाला। ठीक है, 4 पैर वाले डॉगी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो 4 पैर वाला डॉगी होता है,
उसको डॉग है बेसिकली, तो बच्चे लाड में प्यार में उसको डॉगी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही कैट को कैटी बोलते हैं, डैड को डैडी बोलते हैं, ठीक है, डैडी दो पैर वाला, तो डैड को डैडी, कैट को कैटी। तो वो जो पॉट होता है बच्चों का छोटा, जिसको हम उनको देते हैं कि वो अपने नेचर सॉल्व कंप्लीट करें, तो उस पॉट को पॉटी बोलते हैं बच्चे लाड में, उस पॉट को। तो वहां से मिसकंसेप्शन हो गया कि भाई वो सोचने लगे कि मल को पॉटी बोलना है, हालांकि मल को पॉटी नहीं बोलना, वो पॉट को पॉटी बोल रहे हैं। तो हमें ये अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं। लेकिन जब हम फॉरेनर्स वगैरह से बात करेंगे, सो इट इज वेरी मच ओके विद देम, इट्स वेरी मच ओके, क्योंकि दे आर ऑलरेडी यूजिंग दीज ऑल थिंग्स। तो हमें अजीब लगता है। अब जैसे कप ऑफ टी को हम बोलते हैं कप्पा, ठीक है, अब ये नया वर्ड लगेगा कप्पा। वो एक मूवी है जिसके अंदर वो डायलॉग है अप्पा चप्पा टप्पा, तो ऐसे ही कप्पा। तो कप्पा जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो कहते हैं सर ये तो बड़ा अजीब लगेगा, किसी को बोलेंगे आई वांट टू हैव अ कप्पा तो वो सोचेगा अप्पा चप्पा टप्पा, बट ऐसा नहीं है। फिर मेरे एक स्टूडेंट किसी होटल में थे, तो वहाँ पे उनको लगा मैं यूज़ करता हूँ, तो 5 स्टार होटल में जब उन्होंने ऑर्डर किया चाय, तो उन्होंने बोला कि आई फैंसी अ कप्पा, और वो वेट्रेस जो थी वो समझ गई। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि सर ये तो पता था उसको। तो इंग्लिश के माहौल में पता है सबको, ऐसा नहीं है कि हम ही जानते हैं। हमें अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हमारे रॉन्ग कंसेप्शंस हैं। वत्सला आप कह रही हैं कि सॉरी टू से आई डिसएग्री विद योर ओपिनियन। अब देखिए इसको भी ओपिनियन नहीं, इसको भी ओपिनियन बोलते हैं, ठीक है। सो विद योर ओपिनियन ऑफ यूजिंग द वर्ड्स एट वट एवर वर्ड्स यू यूज्ड हैव अ डिफरेंट लिटरल मीनिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कभी भी डिक्शनरी कंसल्ट करें, आपको वही मीनिंग मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। आप ऑक्सफोर्ड को फॉलो करें, ठीक है। दो ही चीज़ें हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ये दोनों ऑथेंटिक है। गूगल ऑथेंटिक नहीं है। अब गूगल पे मैं मान लीजिए मैंने पॉटी अपनी साइट पे मैंने डाला, पॉटी का मतलब कमीज, तो गूगल पे जब कोई सर्च करेगा पॉटी और मेरी साइट आ गई तो उसको पॉटी का मतलब तो कमीज दिख जाएगा। तो गूगल ऑथेंटिक नहीं है। इंग्लिश कहाँ से बनती है? इंग्लिश बनती है ऑक्सफोर्ड से, इंग्लिश बनती है कैम्ब्रिज से। तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को फॉलो करेंगे तो आपको वही मीनिंग मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। मैं कोई जुपिटर लोग से तो स्पेशल लेके नहीं आया। ये फोनेटिक साउंड सिस्टम होता है प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो। ये हर एक एडिशन, जब भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक नया एडिशन निकलता है डिक्शनरी का, तो उसको मेरे जैसे टीचर्स पढ़ते हैं, रिपोर्टर्स पढ़ते हैं, फिर वो अपने नए टर्म्स उसमें यूज करते हैं, ऐसे एक नॉर्मल आदमी के पास वो वर्ड पहुंचता है, ठीक है। तो पहली बात, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ओपिनियन बिल्कुल ओपनली रख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू से एनीथिंग यू वांट, राइट। मेरा फर्ज बनता है मैं आपको वो पक्की चीज बताऊं, तो आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को फॉलो करिए। अभी देखिए मैंने एक वीडियो डाली थी जो मैंने काजोल के ऊपर बनाई थी। अभी मेरी 1-2 दिन पहले की वीडियो है वो, उसका नंबर भूल गया, नहीं तो मैं आपको नंबर बताता। शायद 205 नंबर वीडियो है। तो उस पर काजोल का एक फिल्म डायलॉग है कि रखेल को अंग्रेजी में कीप कहते हैं। तो वो क्लिप मैंने साथ में डाला है और मैंने बताया कि अंग्रेजी में रखेल को कीप नहीं केप्ट कहा जाता है। और मुझे पता था कि लोग वो फिल्म स्टार गलत नहीं हो सकती, ये आदमी गलत हो सकता है, तो इसलिए मैंने उसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का क्लिप भी डाला। और ये लिखा है उसमें, आप देखेंगे अगर वो वीडियो तो आपको दिखेगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का मैंने उसमें स्क्रीनशॉट डाला है कि ऑक्सफोर्ड के हिसाब से भी वही मीनिंग है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी वहीं से पढ़ा है। तो मैं तो ये पहले बहुत मेहनत करी, जब मैं 15 साल का था तो मैंने इंग्लिश में बहुत मेहनत करी। आई स्वेटेड ब्लड फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो मैंने उस टाइम डिक्शनरी को इतना पढ़ा, ऑक्सफोर्ड को इतना पढ़ा, तो मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उस वजह से बहुत अच्छे क्लियर हुए। तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, चाहे मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन बताऊँ या मैं उसका मीनिंग बताऊँ, वो मैं ऑक्सफोर्ड के हिसाब से ही बताऊंगा। आई एम सॉरी। तो वो गलत नहीं होगा, वो ऑथेंटिक होगा। आप ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज को कंसल्ट करेंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। सूरज भान कह रहे हैं आई वॉज जस्ट अबाउट टू से दिस इन द वेरी नेक्स्ट लाइन गो ज्वाइन अल्फ इंस्टीट्यूट। मतलब जो इन्होंने अपने वो गर्लफ्रेंड वाला जोक भेजा था तो उसमें एड ऑन है। सुमन बेदी, थैंक्स फॉर न्यू वर्ड्स, दीज वर्ड्स विल रियली हेल्प इन अस आर डेली रूटीन वर्क। ये सुमन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत हेल्प मिलती है इन चीज़ों से। दिनेश जी फिर कह रहे हैं कि वो दोनों नॉर्मली यूज़ नहीं करे जा सकते, करे जा सकते हैं। बीन्स आपके आगे बजाइएगा, भैंस के आगे नहीं।
तो ये वर्ड्स उनके आगे यूज़ करिएगा जिनको इंग्लिश थोड़ा सा अच्छी नॉलेज हो इंग्लिश की, तो उनके आगे यूज़ करेंगे, वो लोग रिएक्ट ही नहीं करेंगे, वो नॉर्मल रहेगा क्योंकि पता होंगे मीनिंग। लेकिन किसी और के आगे हमने अगर बोल दिया 40, अब जैसे मान लो मेरे पंजाबियों में ना क्या होता है कि हाय होल्ला ज़्यादा होता है पंजाबियों में, ठीक है, हाय हो हल्ला। तो अगर मान लो मेरी बुआ या मेरी मौसी आ गई और मैंने बोला कि मौसी आई एम पॉटी अबाउट पिज्ज़ा, क्योंकि आए हाय मैंने पॉटी वाला पिज़्ज़ा खिलाएंगा तो वो आए हाय शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लेवल फिर होना चाहिए ना समझने के लिए। इसलिए हम भैंस के आगे बीन नहीं बजाएंगे, सांप के आगे बजाएंगे। हरविंदर कौर जी, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू हियर। एंड Vatsala ji, I didn't understand what you exactly want to say. Which abusive language are you talking about? This way, according to you, abusive language can also be used regularly. No, it is not abusive language. आप इसको abusive मत समझिए पॉटी को, ये हमारे wrong concepts है ना, इसलिए हमें abusive लग रहा है। ये abusive थोड़ी है। पॉटी does not have any wrong meaning in that. निमिष बेटा, इसलिए मैं कह रहा था ये यहाँ पे वर्ड ना ही डिस्कस हो तो अच्छा है, क्योंकि मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं। अब उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे डालूंगा ना, जो भी अंडर प्रोसेस है, एडिटिंग चलेगी उसकी अभी, तो जब वो डलेगी तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, फिर मिसकंसेप्शंस ऐसे नहीं पैदा होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। तो वो अब्यूजिव नहीं है, उसका नॉर्मल मतलब है क्रेजी। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो अब्यूजिव वर्ड्स हैं, लेकिन उनके नॉर्मल एक्सप्रेशंस भी हैं और वो बड़े नॉर्मली ऑफिशियली यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसको आप अब्यूजिव ना ले, वो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है वो। तो पॉटी हम लोगों को लगता है क्योंकि हम सोचते हैं मल मीन्स पॉटी, बट दैट डज नॉट मीन पॉटी। मल को इंग्लिश में फीसिस कहा जाता है, ठीक है। तब्रेज, हेलो तब्रेज, गुड इवनिंग। कनिका, गुड इवनिंग। बबीता कह रही है कि आप यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें। बबीता, मुझे ऐसे यहाँ पे करना नहीं आएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें कम अच्छा हूँ, ये सारी चीज़ें ऑपरेट कैसे करनी है। तो बहुत सिंपल है, गौरव मेरा नाम है और मोटिव ग्रूम मेरे उसका नाम है ब्रांड का। तो गौरव मोटिव ग्रूम का ये लॉजिक है। मोटिव मतलब मोटिवेशनल, ग्रूमिंग का ग्रूम ले लिया हमने, तो हमारा मोटिव क्या है, ग्रूम करना और बेहतर होना, राइट। तो जैसे ही आप यूट्यूब पे गौरव मोटिव ग्रूम टाइप करेंगे तो वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूर दबाइए, उससे आपको आने नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे प्ले लिस्ट है, शॉर्ट वीडियोस की अलग प्ले लिस्ट है, बहुत सिस्टमेटिकली नंबर वाइज हमने डाला हुआ है। यूट्यूब की वीडियोस भी बहुत सिस्टमेटिकली नंबर वाइज हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के और आपको बहुत अच्छी चीज़ें उसमें सीखने को मिलेंगी। तो गौरव मोटिव ग्रूम। अंबिका मलिक कहती है नाइस सेशन, थैंक यू अंबिका जी, थैंक्स अ लॉट। दिनेश जी ने मजाक किया है, डोंट डिस्क्लोज योर करेक्टर। देखिए हम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते करेक्टर को, वो दिखता है जो भी हम होते हैं। हम मजाकिया होते हैं वो भी दिखेगा, ठीक है। हम सडूजिंग होते हैं ना ऐसे वाले, वो भी दिखेगा। हम जितना मर्जी छुपा लें वो दिखेगा। तो मेरा करेक्टर थोड़ा सा मजाकिया नौटंकी टाइप से है, वो जितना मर्जी छुपा लूँ वो दिखेगा। तो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, है ना। तो वो तो दिखता है, पूरी दिख रही है। नील कमल जी, क्या पूरी दिख रही है वीडियो? उषा गोयल जी कहती है टुडे आई लर्न न्यू वर्ड, व्हाट नेम इज पॉटी। यस, पॉटी इज़ अ न्यू वर्ड, आपके लिए बहुत अच्छा है और बड़ा मज़ेदार है। जब मेरी यूट्यूब की वीडियो आएगी ना, बाई चांस की बात है, उस टाइम भी मैंने यही टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। तो उस टाइम भी मैंने यही टी शर्ट पहनी हुई है। तो वो वीडियो बड़ी मज़ेदार है, आप देखना कितना हम जब मैं पढ़ाता हूँ उस टाइम कितना फ़न करते हैं, कितना मज़ा आता है। हालांकि वो ऑनलाइन क्लास की शूट है, जब हम लाइव क्लासेस यहाँ पे लेते थे लॉकडाउन से पहले, तो 40 वर्ड पढ़ाने के टाइम तो इतना मज़ा आता था और स्टूडेंट्स इतना हंसते थे, इतनी नौटंकी मैं करता था उसमें, जो ऑनलाइन में इतनी पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो निमिष जो है ना, वो स्टूडेंट है तो उसको पता है कि वो कितना मज़ा आता है, तो वो ही वांट्स टू री एक्सपीरियंस दैट मज़ा। इसलिए वो चाहता है कि वो मेरे हर सेशन लाइव में ये लिखता है कि सर पॉटी का मीनिंग बताओ, पॉटी का मीनिंग बताओ। तो बड़ी तो इसको समझ लीजिए, ऐसे नहीं कि आप बोले पिट आई एम, अब जैसे मान लीजिए आपने बोला आई एम पॉटी और उसके बाद भूल के आगे क्या था, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मेरे को दोष मत देना।
पूरा यूज करना। आई एम पॉटी अबाउट पिज्जा, आई एम पॉटी अबाउट म्यूजिक। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अपने ऑफिस में जाए और जैसी बॉस दिखें और आप उनको बोले सर आई एम पॉटी, और फिर भूल जाए क्या था, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो पूरा ध्यान रखना है, पॉटी अबाउट। दिनेश जी हा 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 हा। हेलो नीरो, नूरी, आई एम सॉरी, हेलो नूरी। अंजू बंसल जी, स्लैंग्स, स्लैंग्स ये नहीं होता, ये बड़े प्रॉपर वर्ड है अंजू जी। अगर आप पॉटी शब्द की बात कर रही हैं, है ना, तो अगर आप ऑक्सफोर्ड में देखेंगे ना, तो पॉटी का सबसे पहला मीनिंग यही है जो मैंने बताया, क्रेजी। पॉटी का दूसरा मीनिंग बताया हुआ है पॉट। पॉट को बच्चे पॉटी बोल देते हैं, तो वो दूसरा मीनिंग है। फर्स्ट इसका मेन मतलब होता है क्रेजी। जैसे मैंने बताया ना, क्रेजी किया रे, बोल सकते हैं पॉटी किया रे, ठीक है। स्लैंग्स का मतलब होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। अब देखिए स्लैंग क्या होता है, बड़ा मजेदार पॉइंट है। स्लैंग होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। जैसे एक प्रॉपर वर्ड है हिंदी में थप्पड़, थप्पड़ इज अ प्रॉपर वर्ड। अब हम इसको बोलते हैं लप्पड़, चांटा, चपेड़ा, रैप्टा। तो चांटा, चपेड़ा, रैप्टा, लप्पड़, ये सारे क्या हो गए, ये स्लैंग्स हो गए, बिगड़े हुए हो गए, ठीक है। तो ये दीज आर नॉट प्रॉपर वर्ड्स, दीज आर स्लैंग्स। और थप्पड़ इज अ वेरी प्रॉपर वर्ड। इसी तरह से पॉटी इज अ वेरी प्रॉपर वर्ड, इट्स नॉट अ स्लैंग, ये बहुत प्रॉपर है, ठीक है। शालिनी मंगल जी, वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू, थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन। अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है जब अप्रिसिएशन होता है। आप भी बहुत स्वीट हैं, आपकी लैंग्वेज से पता लग रहा है। वेल अच्छा, आपने मुझे नहीं कहा, आपने मेरे टॉक्स को बोला है, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ा है, पहले मैंने पढ़ा वेरी इंप्रेसिव, मुझे लगा आई एम वेरी इंप्रेसिव, फिर नीचे देखा तो टॉक्स, वेरी इंप्रेसिव टॉक्स, ठीक है, कोई नहीं, वो भी तो मेरी है ना, चलता है, ठीक है। सरिता जी बोलती हैं हाउ योर ओल्ड सर, मतलब मेरी उम्र, मैं भी बस कल परसों शायद 21 साल का हुआ हूँ। वैसे तो 18 साल का हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ 21, ठीक है। मेरी एज वैसे ओरिजिनल 22 है, ठीक है। निमिष कह रहा है ये आपका पेज है बुढ़िया वाला। नहीं बेटा, ये मेरा पेज नहीं है, ये सोशल वर्कर है रश्मि सोनी जी, और बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं, बड़ा टैलेंट है उनके अंदर, बड़ा एक जिंदा दिली है इस लेडी के अंदर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनको देख के, एंड वेन एवर वी टॉक तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बात करने में। एक जिंदा दिल लेडी, मैं तो बोलूँगा कि हर फीमेल को उनसे सीखने को बहुत चीज़ें मिली, मर्दों को भी मिलेंगी सीखने को, वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, और इतना अच्छा तरीके से बोलने की, इतना उनको एटिकेट है, बोलने के एटिकेट है, बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, इतना अच्छा उनका ढंग है, प्रेजेंटेबल है, बात करने का तरीका है, सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है। वो सोशल वर्कर है, इतने अच्छे भले काम करती हैं। अब मुझे पता नहीं वो इजाज़त है या नहीं यहाँ पे बोलने की, लेकिन ये बहुत मतलब हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। कुछ काम तो ये ऐसे कर रही हैं जो मैं इनको बोलता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप किसी की लाइफ पूरी चेंज कर रहे हो, नीचे से उठा के ऊपर ला रहे हो, कोई इस तरह की ये हेल्प करती हैं, तो ये बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं। तो बेटा उनका ये चैनल है भारत की बुढ़िया। जो भारत की बुढ़िया में साइड में जो बुढ़िया का आइकन है वो है, लेकिन असल में वैसी नहीं है वो असल में बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ये उनका चैनल है। ओके, दिनेश जी ने बताया है कि चांदनी चौक ओमैक्स मॉल में फिर से शूट होगा बॉलीवुड अयूब खान के साथ, और इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है। और दिनेश जी, मैंने वो पहले वाला शूट देखा था, मैंने वो, आपने शायद लिंक भेजा था मुझे और मैंने देखा था, एंड मैंने उसको लाइक भी किया था, वो बहुत अच्छा था। ममता कहती है हेलो सर, वेल टाइम क्या हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब हम थोड़ी देर में वाइंड अप करेंगे, इसको बंद करेंगे, ठीक है। ममता सेठी, वेरी नाइस टू हियर यू, थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन ममता जी। मुझे पता नहीं आप कौन हैं ममता, फ़ोटो बहुत छोटी सी आ रही है इसलिए दिख नहीं रहा है, बट शायद मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है ममता, वो हैं अगर आप तो हेलो ममता, अगर वो नहीं है तो भी हेलो ममता, ठीक है। नाइस सेशन सर। बबीता जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और सर
वत्सला कह रही है सर नो वेयर पॉटी मीन्स क्रेजी। कोई बात नहीं, मैं आपको डिक्शनरी अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, मेरे को 1 मिनट दीजिए। भाई सबूत के साथ आ गया, ठीक है, सबूत दिखाएगा भाई पूरा। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है बच्चों, ये बच्चे बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मैं टीचर हूँ, ठीक है, 20 साल का ही हूँ वैसे, ध्यान रखना, मतलब 21-20। तो अब मैं इसमें 40 वर्ड निकालता हूँ। देखिए कोई भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये भी एक पर्सनैलिटी पॉइंट है, हमें बहुत अच्छे से खुशी से वो क्वेश्चंस को वेलकम करना चाहिए। पूछने वाले का कसूर कभी भी नहीं होता, उसको डाउट है तो पूछेगा, और बताने वाला अगर चिढ़ जाए तो फिर वो सही बैठे क्यों है। अगर आप क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको बैठने का भी हक नहीं है। तो वत्सला जी अभी आप देखना खुश हो जाएंगी, क्योंकि मैं आप, तो हम निकाल लेते हैं वर्ड पॉटी। जी पॉटी वर्ड मैंने निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, क्लियर दिखे आई हो। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ये देखिए ऑक्सफोर्ड, ठीक है, और ये पॉटी वर्ड है, ठीक है, ये देखिए, 1 मिनट, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है ना उठाते हुए। ये पॉटी वर्ड है, और इसके नीचे देखिए क्रेजी लिखा हुआ है, इसका पहला मतलब क्रेजी, ये देखिए यहाँ पे, ये पॉटी और इसका पहला मतलब ये रहा क्रेजी, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, मुझे लग रहा है क्लियर नहीं दिखा होगा, तो मैं मोबाइल उठा के आपको दिखाता हूँ एक बार। आई होप कि अब आपको क्लियर दिख रहा होगा वहाँ से। ये पॉटी, पॉटी का मतलब लिखा हुआ है क्रेजी, और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है किड्स आर ड्राइविंग मी पॉटी, फिर अबाउट समबडी समथिंग लाइकिंग समबडी समथिंग अलॉट, ठीक है। फिर इसका जो है दूसरा मीनिंग दिया हुआ है अ बाउल, बाउल जो बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर नज़र आ गया होगा। अब एक बार इस पर कमेंट कर दीजिए अगर क्लियर नज़र आ गया तो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा या रश्मि जी को कर दीजिएगा, मैं इसकी फ़ोटो भेज दूंगा। आप सेटिस्फाई हो जाइए, ताकि आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा तो वो ठीक सीखा, ठीक है। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। कोई मेरे को यहाँ पे प्लीज़ मैसेज कर दीजिए और बता दीजिए कि वो क्लियरली दिखा था या नहीं। तब तक मैं नेक्स्ट लेता हूँ। My son is in 10th. He is also watching this live video. He is also catching new words. Very helpful, impressive for kids. शालिनी जी कह रही है थैंक यू वेरी मच, सुपर, थैंक यू शालिनी जी, थैंक्स अ लॉट। ये जो मेरा तरीका है ना, शालिनी जी कहती है सर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज़ वेरी सुपर। इसी तरीके से तो मैं फंस गया था, इसी वजह से तो मेरी बीवी इंप्रेस हुई थी जब वो बीवी नहीं थी, मेरी स्टूडेंट थी। आज तक पछता रहा हूँ, ठीक है, मजाक है, जोक है। हाय इंटरेस्टिंग राइटर्स द बुक, वीडियो नहीं आप नोटंकी, अच्छा। नील कपूर जी कह रही है वो वीडियो नहीं देख रहा, आपकी नोटंकी, ये नोटंकी तो सबको पसंद आती है। पता नहीं बार बार अपने आप वो कैमरा कैसे, ठीक है। गौरव जी यू स्टार्टेड दिस बिफोर मैरिज और आफ्टर, नौटंकी तो मेरी बचपन से है। चला जी क्या कह रही हैं आप, यू स्टार्टेड दिस बिफोर मैरिज और आफ्टर, व्हाट दिस व्हाट, क्लियर नहीं हुआ मुझे। आप पहले मुझे ये बताइए आपको पॉटी क्लियर हो गया ना, पॉटी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप पहले मेरे को मैसेज करके बताइए आपको पॉटी क्लियर हुआ या नहीं, वो दिखाया नहीं दिखा। और ये भी बता दूं कि ऑक्सफोर्ड ओरिजिनल है, ठीक है। देखिए जो ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड होती है ना, उसके पीछे लिखा होता है अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। अगर किसी डिक्शनरी पे ऑक्सफोर्ड के पीछे यूनिवर्सिटी प्रेस नहीं निकली है, वो कई बार आती है देसी डिक्शनरीज होती है, ऑक्सफोर्ड लिखा होगा राजू, राजूज ऑक्सफोर्ड, सरलाज ऑक्सफोर्ड, ये कौन सी ऑक्सफोर्ड हुई, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखिएगा। सिद्धार्थ सोनी ने लिंक भी भेज दिया है पॉटी का, वेरी गुड सिद्धार्थ कि आपने भेजा। आई होप इसमें भी वही एक्सप्लेनेशन होगी। वुड डेफिनेटली लाइक टू अटेंड योर सेशंस रेगुलरली, थैंक्स अ लॉट वत्सला जी। आप एक बार ये तो बता दीजिए कि आपको पॉटी क्लियर हुआ या नहीं।
आप पहले ये मैसेज करके बताइए कि आपको वो दिखा कि ये पहले दिखाइए, बताइए। अच्छा, ये तो सरिता जी ने पकड़ ली मेरी बात। मैंने एज बताई थी और उन्होंने बोला लास्ट 15 ईयर्स से सेशन ले रहे हो। 15 ईयर्स नहीं, मेरे को 20 ईयर्स हो गए हैं। मैं ईयर 2001 से पढ़ा रहा हूँ। ईयर 2001 से मैंने सेशंस लेने शुरू करे थे। ईयर 2001 से, तो अब अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स हो गए मुझे सेशन लेते हुए। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। ठीक है। अब आप पूछेंगे आप क्या लगाते हैं, अभी अब तो राज की बात है, अपना थोड़ी ना बताएंगे हम राज। निमेश, मेरी एज को डिक्लेयर मत करो। 37 के हो, मेरी एज को तूने क्या करना है? सर आप प्लीज़ सजेस्ट विच बुक टू कंसिडर फॉर लर्निंग इंग्लिश मॉड्यूल। वत्सला जी, आप बहुत सारे कमेंट्स कर रही है, लेकिन उस पर अभी तक एक कमेंट ये नहीं आया कि आपको पॉटी क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जब आपको पॉटी क्लियर नहीं हुआ था तब आपने मेरे से सवाल किया, मैंने आपको क्लियर किया, डिक्शनरी देख के आपको वो भी चेक कराया, लेकिन आप मुझे उसका जवाब नहीं दे रही हैं कि आपको वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उसको क्लियर करिए। ठीक है। सर आपकी क्लासेस लेनी हो तो, अब मेरी क्लासेस लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 9999411115। बहुत आसान नंबर है। ठीक है। 9999411115। ठीक है, बहुत इजी है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उस पर मैं डिटेल्स भेज दूंगा, या यूट्यूब चैनल वगैरह पे कहीं पे आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं डिटेल्स भेज दूंगा। ठीक है, अब मुझे लगता है हमें एंड करना पड़ेगा। बस मैं ये सारे पढ़ लूँ। सर आप 37 के हो और ऑक्सफोर्ड उल्टी दिख रही है, आपको कैमरा चेंज करना होगा। अच्छा, ये बात तो इसने बड़ी अच्छी बता दी। अब मैं आपको फिर दिखाता हूँ पॉटी, सारे लोग ध्यान से देखिए। ये निमेश ने बताया बहुत अच्छी बात। देखिए, पॉटी वर्ड है। ठीक है, पॉटी का जो, ऐसे कर लेते हैं, पॉटी के वर्ड के लिखा हुआ है यहाँ पे क्रेजी, और क्रेजी का मतलब, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है द किड्स आर ड्राइविंग मी पॉटी, फिर अबाउट लगता है इसके साथ। जैसे भी मैं बता रहा था कि आई एम पॉटी अबाउट यू, तो पॉटी अबाउट समबडी, एज भी मतलब समबडी, तो पॉटी अबाउट यू हम ऐसा बोल सकते हैं। लाइकिंग समबडी समथिंग अलॉट, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना। फिर इसका दूसरा मीनिंग है बाउल, जो बहुत छोटे बच्चे यूज़ करते हैं व्हेन दे आर टू स्मॉल टू यूज़ टॉयलेट, जब वो बहुत छोटे हो, टॉयलेट यूज़ ना हो उनसे। ठीक है। सो निमिश, थैंक यू वेरी मच कि तुमने मेरे को ये चीज़ बताई, और मैंने तुम्हारी वजह से वो क्लियर कर पाया। अब ये चीज़ मैंने आपसे सीख ली निमिश कि मैं अगले सेशंस में कभी कुछ ऐसा होगा तो वो फ्रंट कैमरा ना यूज़ करके बैक कैमरा यूज़ करूँगा। ठीक है। वेल, आई एम रेफर माई डिक्शनरी टू वुड सेंड स्क्रीन शॉट। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, मज़ा किया होगा। मैंने तो बहुत मज़ा किया, और अच्छा लगा इस सेशन में बहुत। रश्मि सोनी जी को बहुत बहुत थैंक्स वंस अगेन कि उन्होंने मुझे, शी गेव मी सम टाइम टू स्पीक ऑन हर चैनल। होप टू सी यू अगेन सून। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग।